गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए गाइस क्रिकेट बैटिंग के ऊपर ना पूरी डिटेल वीडियोस लाया हूँ कि मतलब देखिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि क्रिकेट सट्टे में ना 5% ही लोग मतलब कमा पाते हैं और बाकी हारते हैं। मतलब क्या माइंडसेट रखोगे कि आप जो है प्रॉफिटेबल पंटर बनोगे, ठीक है। और बहुत से लोगों का एक सवाल रहता था कि क्या गाइस इंडिया में बैटिंग लीगल है या इलीगल है। पूरी जानकारी लाया हूँ गाइस। वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है नॉर्मल वीडियो से, स्किप मत करिएगा, सारी चीजें सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ देखिएगा पीपीटीज, ठीक है गाइस। बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि देखो, पहले तो आप सभी लोग जानो कि साल में करोड़ों लोग बैटिंग में पैसा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा सब कुछ जो कुछ भी नहीं बताते। मतलब हर कोई पैसा लगाना चाहता है, हर कोई बैटिंग से पैसा कमाना चाहता है, पर कमाते तो कुछ ही लोग हैं ना गाइस। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या करना है कि आप जो है कुछ ही लोगों में से बनो और कमाओ, ठीक है। सबसे पहले तो जान लो कि क्रिकेट बैटिंग क्या है, ठीक है। क्रिकेट बैटिंग एक तरह का दाव लगाने का प्रोसेस है जहां किसी इवेंट जैसे मैच रिजल्ट, टॉप प्लेयर एटसेट्रा के आउटकम पर प्रिडिक्शन किया जाता है, ठीक है। क्रिकेट बैटिंग जैसे देखो, मान लो जैसे आप कोई मैच चल रहा है, वहां पे आप दाव लगाते हैं, मतलब अपना स्टेक लगाते हैं कि मैं इस पैसे लगाऊंगा और मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगी, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, मुझे लगता है आरसीबी जीतेगी, उस तरीके से। और ये दाव किसी भी तरीके पे लगाया जा सकता है। सेशन पे लगाया जा सकता है, प्लेयर के यस और नॉट पे लगाया जा सकता है, विकेट कॉल पे लगाया जा सकता है। तो ये है बैटिंग, ठीक है, जिसको हिंदी में सट्टेबाजी भी कहते हैं। ऑड्स के माध्यम से दाव लगाया जाता है, ठीक है। और अगर आप जीतते हो तो आपको जो है पैसे मिलते हैं, और हारते हो पैसे चले जाते हैं। अब एक बात बताता हूँ, बैटिंग के मतलब ऑड्स के, दाव के प्रकार कितने होते हैं, मतलब जो आप बैट लगाते हो उसके प्रकार कितने होते हैं। देखिए, क्रिकेट बैटिंग में आप मैच विनर पे पैसा लगा सकते हो, ठीक है। टॉप बैट्समैन बॉलर पे पैसा लगा सकते हो, कौन सबसे ज्यादा बॉलर विकेट लेगा, ऑप्शंस आते हैं ना बैटिंग एप्स में, ठीक है। टोटल रन एक फिक्स लिमिट से ज्यादा होंगे या कम, मतलब यस होगा या नॉट होगा सेशन, ठीक है। इन गेम लाइव बैटिंग्स भी बहुत होती है, जैसे ओवर की बैटिंग, ओवर में 5 रन पड़ेंगे, 8 रन पड़ेंगे, 9 रन पड़ेंगे, 9 प्लस पड़ेंगे, ऐसे टेक्निकल बैटिंग्स जो होती है गाइस, उसमें होता है टूर्नामेंट विनर, कप विनर कौन होगा, पहला विकेट रन आउट से जाएगा, कैच आउट से जाएगा, इस तरीके के प्रकार मिलते हैं ना। तो इस तरीके के होते हैं बैटिंग पे बैट लगाने के प्रकार। तो यहाँ पर आपको बताया गया बैटिंग क्या होती है और बैटिंग के प्रकार क्या होते हैं क्रिकेट बैटिंग में। तो ये दो चीज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तीसरे पॉइंट पे अगर मैं आऊं आप लोगों के लिए गाइस, तो तीसरा पॉइंट लीगल वर्सेस इलीगल प्लेटफॉर्म्स इन क्रिकेट बैटिंग, ठीक है। क्रिकेट बैटिंग में अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पैसे मतलब ऑनलाइन खेल रहे हो ना ऐप में, और बैंक में पैसे ले रहे हो, याद रखिएगा इस बैंक में पैसे, बहुत से लोग क्या करते हैं यूएसडीटी से ले रहे हैं आजकल, यूएसडीटी से ले लेते हैं बिनांस ऐप में या किसी ऐप में, भाई वो इलीगल है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन खेल रहे हो बैंक में पैसा ले रहे हो तो बहुत सही है, ठीक है। और अगर वो ऐप इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है तो और उससे ज्यादा बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑनलाइन बैटिंग इज लीगल इन इंडिया एंड इट्स बीन फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, राइट। इंडिया में कौन से स्टेट में बैटिंग बैन है? अब मैं बताता हूँ गाइस, इंडिया में बहुत से स्टेट्स हैं जहां पे ऑनलाइन बैटिंग भी बैन है। तो स्टेट्स का नाम सुन लीजिए, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, गोवा, दमन जैसे स्टेट्स में विशेष रूप से लाइसेंस और नियमित होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ सीमित जो तक ही लागू होते हैं। यहाँ पे ना गाइज आप तेलंगाना तमिलनाडु में भी आप जो है ना यहाँ बैटिंग नहीं कर सकते गाइज, ठीक है। सरकार ने बैन कर रखा है, वहां की सरकार ने बैन कर रखा है, वहां की राज्य सरकार ने बैन कर रखा है। इवन यार असम में तो मैंने जहां तक सुना है ना, असम में और आंध्र प्रदेश में जल्दी वहां पे ड्रीम इलेवन भी नहीं खेल सकते आप, वहां पे मना होता है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा मना होता है ऑफलाइन बैटिंग। ऑफलाइन बैटिंग आप कहीं भी करो। ऑफलाइन बैटिंग क्या होती है, जैसे बुक्की को आपने कॉल करके अपनी आवाज बोल दी, ठीक है, बुक्की के पास जाके आपने खेल रहे हो, कॉल पे खेल रहे हो कि यस नॉट कर दो, और पैसा जो है कैश में जाके ले ले रहे हो क्योंकि बुक्की आपका पहचान का है, बगल में रहता है। तो ऐसा मत करना भैया। ऑफलाइन बुकिंग इंडिया में, ऑफलाइन
सट्टा इंडिया में बैन है, पकड़े गए तो जेल होगी। ठीक है, गली वाले भी जान जाएंगे सट्टा खेलते हो। ऑनलाइन खेलो, मजे में रहो। ठीक है, क्रिकेट बैटिंग में तीन प्रमुख तरह के पंटर होते हैं। ठीक है, क्रिकेट बैटिंग में ना तीन तरह के प्रमुख पंटर होते हैं, और आप बताइए कमेंट करके कि आप कौन से पंटर हैं। ठीक है, एक होता है ब्लाइंड बैटर, जो आंख बंद करके सट्टा लगा देता है फेवरेटिज्म पे। मान लो कि अगर उसका प्लेयर फेवरेट है ऋषभ पंत, तो ऋषभ पंत पे पैसा लगा देगा, चाहे वो फॉर्म में हो या ना हो, चाहे ऋषभ पंत के बल्ले से रन बन रहे हो ना हो। अब कोई कोई क्या होता है, मेरी आरसीबी टीम फेवरेट है, तो आरसीबी पे पैसा लगा दोगे। तो ये होते हैं ब्लाइंड बैटर। ठीक है भाई, तो सट्टे में ब्लाइंड बैटर, जो ब्लाइंड होगा ना पंटर, ब्लाइंड बैटर मतलब बैट लगाना, देखो सट्टा खेलना बैट लगाना, बैट लगाने वाला हुआ बैटर, कंफ्यूज मत होना, वो वाला बैटर नहीं है, क्रिकेट वाला बैटर, बैट्समैन वाला बैटर नहीं है। ठीक है, तो ये देखना, ब्लाइंड पंटर कभी, ब्लाइंड बैटर कभी मत बनना। ठीक है, कि मेरा फेवरेट प्लेयर है, मेरा फलाना, मेरी टीम फेवरेट है। अगर फेवरेटिज्म है तो सट्टा मत खेलो यार, ऐसी टीम को सपोर्ट करो, जरूरी नहीं है पैसा लगाओ। बिना किसी एनालिसिस, डेटा या तरीके की योजना से सिर्फ इमोशनल या इंस्टिंक्ट बेसिक पर डे बैट लगाते हैं और अपना लॉस करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, ऋषभ पंत को बहुत पसंद करते हैं और बिना सोचे समझे ऋषभ पंत पे बैट लगा ली, विराट कोहली पे बैट लगा ली, आरसीबी जिता दी, पर जीत गई इस बार आरसीबी। पर मतलब ये फेवरेटिज्म मत करो। ग्रीडी बैटर, ग्रीडी बैटर कौन से होते हैं, लालची वाले। क्या है, 5,000 जीते हैं, अगले मैच में 20,000 लगाएंगे कि जीतेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हारने में लिमिट घटाओ मत, जीतने पे लिमिट बढ़ाओ मत, सेम रखना। लालच मत करो, सट्टे में लालच की कोई जगह नहीं है। लालच करोगे ना यार तो बर्बाद हो, सीधी सी बात है। डिसिप्लिन से चलो, ग्रीडी बैटर मत बनना। ठीक है, तो दो बैटर की मैंने, दो तरह के पंटर की मैंने आपको मिसाल बता दी है। एक होता है ब्लाइंड बैटर, एक होता है ग्रीडी बैटर। तीसरा भी जान लेते हैं गाइस, तीसरा होता है लिमिट सेटर, स्मार्ट पंटर। ये जो होता है ना, विवेकपूर्ण तरीके से मतलब स्ट्रेटेजी के साथ बैट लगाते हैं, और एक लिमिट के आधारित पे लगाते हैं। एक लिमिट इनकी फिक्स होती है कि हम लोग पूरे दिन में इतना ही पैसा लगाएंगे, या अगर मेरी बैंक रोल में 10,000 मेरी सेविंग्स है, तो मैं 10,000 से ही सट्टा खेलूंगा। अगर मेरे 10,000 ही मेरा जो बैंक अलाउ करता है मुझे खेलना, मेरी सेविंग्स में से 10,000 ही अगर मेरा सट्टा खेलना अलाउड करता है, तो ये लोग 10,000 ही लगाएंगे। ये होता है लिमिट सेटर, स्मार्ट पंटर, लिमिट सेटर कहते हैं उसे। ठीक है, तो कोई अपना टोटल बैलेंस से मान लो 50,000 तय करता है और प्रतिदिन 10,000 तक ही खेलता है, चाहे वो हारे या जीते। ये पंटर स्मार्ट पंटर होता है, ये अच्छा होता है। ठीक है, तो देखो गाइस, दो तीन तरह के पंटर बता दिए, ब्लाइंड बैटर, ग्रीडी बैटर। ठीक है, ये हो गया, और दो हो गया ब्लाइंड बैटर, ग्रीडी बैटर, तीसरा हो गया आपका लिमिट सेटर। तो आप बताना कि आप कौन से पंटर की कैटेगरी में आते हो, ब्लाइंड आते हो, ग्रीडी आते हो, या लिमिट सेटर आते हो। जो प्रॉफिट में होगा वो लिमिट सेटर है, जो लॉस में होगा या तो ग्रीडी होगा या तो ब्लाइंड होगा। ठीक है, आरसीबी के जितने फैन है वो ब्लाइंड बैटर आते हैं। ठीक है गाइस, अब चलो और देते हैं डेली बैटिंग लिमिट। डेली बैटिंग लिमिट ये बहुत जरूरी है गाइस, सेट करना डेली बैट लिमिट। अगर आप सेट नहीं करोगे तो अब जो है बर्बाद हो जाओगे। मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। अभी जो मैंने चीजें बताई, ये बताई आपको बैटिंग से रिलेटेड, की बैटिंग क्या होती है, लीगल बैटिंग है या लीगल बैटिंग है इंडिया में, ये बता दिया। पंटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के पंटर होते हैं, जो बेसिक 3 प्रकार के पंटर होते हैं, वैसे तो बहुत होंगे, पर जो टॉप 3 प्रकार के जो पंटर होते हैं, जो मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ पंटर क्या करे, प्रॉफिट स्ट्रेटेजी में आपको बता रहा हूँ। डेली बैटिंग लिमिट, रोजाना बैट की सीमा को तय करे। एक फिक्स रकम होती है जो बैटर पंटर डिसाइड करता है कि वो हर दिन बैटिंग में कितना पैसा लगाता है। इसका मतलब है, मकसद होता है कि नुकसान से बचाव और इमोशनल डिसीजन मेकिंग से दूर रहना। मान लीजिए कि अगर आपका टोटल बैंक रोल 50,000 है, ठीक है, और आपको सारा खर्चा वर्चा करके आप के पास आपने डिसाइड किया है कि मेरे पास 50,000 रुपये बच रहा है, तो आप हर दिन 10,000 रुपये लगाए खेलिए। ठीक है, अब हर दिन 10,000 रुपये खेलने का मतलब ये नहीं है कि एक ही मैच खेल रहे हो तो एक ही में 10,000 लगा दो, उसे भी पार्ट वाइज यूज करोगे। ठीक है, जैसे बोला जाता है ना, सेशन में पूरी लिमिट मत लगाओ, टॉस में पूरी लिमिट मत लगाओ।
ऐसे ही खेलना होता है गाइस, ठीक है। और इसको भी डिवाइड में पार्ट वाइज यूज करो। अगर आपका बैंक रोल मान लो 50,000 का है सट्टे के लिए, कि आपने सट्टे के लिए 50,000 रुपये लगा रखे हैं, तो उसको भी धीरे धीरे खेलो, ठीक है। अब देखो, अगर किसी का बैंक रोल 50,000 है तो वो डिसाइड करता है कि वो रोज सिर्फ 10,000 से खेलेगा, तो 5 दिन का बैकअप हुआ आपके पास, ठीक है, चाहे वो हारे जीते। ये एक स्मार्ट पंटर की पहचान है। 3 बैट रूल, ये गाइस ये चीज ध्यान रखना, 3 बैट रूल क्या होता है मैं बता देता हूँ। पर मैच में 3 बैटर रूल कैसे है, ठीक है गाइस। 3 बैट रूल का मतलब होता है कि जब आप कोई मैच में बैट करते हो, ठीक है, तो मान लो कि कोई टीम जो है, कोई टीम है ना गाइस, 3 बैट रूल में मान लो कि आपकी एक टीम है आरसीबी, ठीक है। आरसीबी 90 पैसे फेवरेट आई, आपने पहली एंट्री ली, ठीक है। फिर आरसीबी 60 पैसा अनफेवरेट आई, आपने दूसरी एंट्री ली। आरसीबी 30 पैसा अनफेवरेट आई, आपने तीसरी एंट्री ली। गाइस एक मैच में मैच विनर पे 3 से ज्यादा एंट्री मत लेना। ये नहीं कि हर रेट में खाओ, नहीं, 3 ही एंट्री लो गाइस। अब सारी लिमिट लगा दोगे एक मैच में तो फिर तो मान लो मैच नहीं उड़ा तो बर्बाद हो गए ना। ये 3 बैट रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 3 बैट रूल, इसको 3 बैट रूल कहते हैं बैटिंग की जुबान में। और आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो गए ना, हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो गए, तो आप देखोगे ये 3 बैट रूल हम लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, परफेक्ट प्रेडिक्शन मिलती है, हर चीज में आपको परफेक्ट प्रेडिक्शन दी जाती है, हर लीग में। मेजर लीग में भी बैक टू बैक पास हुए हैं, एक भी गलत नहीं हुआ है। और टीएनपीएल में भी बेस्ट प्रेडिक्शन था गाइस, जाके देखिए। आईपीएल में तो आगे ही लगा दी थी हमने। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे ही सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो गया, आपको वहाँ पे मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल का भी लिंक मिलेगा। सभी को डॉली बैटिंग चैनल में भी जरूर ज्वाइन होना है। तो 3 बैट रूल ये याद रखिएगा, एक मैच में मैच विनर के ऊपर 3 एंट्री से ज्यादा नहीं लेनी, ठीक है। फाइनल एडवाइस, रिस्पॉन्सिबल बैटिंग करो, रिस्पॉन्सिबल बैटिंग करो, ओवर द लिमिट ना जाओ, हारने पे लिमिट बढ़ाओ मत, ठीक है, जीतने पे लिमिट घटाओ मत। क्रिकेट बैटिंग कब बंद करनी चाहिए, ठीक है, सुनो। क्रिकेट बैटिंग में 2 टाइप के लोग आते हैं, पहले जिनको पैसे की दिक्कत होती है, दूसरे जो अपना लॉस कवर करने आते हैं, ठीक है। तो मान लो कि आपको पैसे की दिक्कत है और आप अपना पिछला लॉस कवर करने आ रहे हो, और अगर आप प्रॉफिट में आ गए हो तो धीरे धीरे प्रॉफिट के पैसे को सेव करो। जब आप लगो कि आपको जो पैसे की जरूरत थी वो पूरी हो जाए, इंसान को अपनी जरूरतें पता होनी चाहिए। अगर वो जरूरतें पूरी हो गई आपकी, पैसे की मतलब थोड़े कवर हो गए, ठीक है, तो आप अगर प्रॉफिट में आ गए, आपका लॉस कवर हो गया और आप थोड़े प्रॉफिट में आ गए, आपके पैसे की जरूरतें पूरी हो गई, तो बैटिंग बंद कर दो यार। ये मत करो कि यार, बैटिंग ना कभी भी फर्स्ट बिजनेस नहीं हो सकता आपका। फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम कभी भी क्रिकेट बैटिंग नहीं हो सकता। आप क्रिकेट बैटिंग तभी करें जब आपका कहीं और से पैसा आ रहा हो। फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम कैन नॉट, बैटिंग कैन नॉट बी अ फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। एक चीज ध्यान रखना हमेशा। बहुत लोग क्या करते हैं, क्या इसको करियर बना सकते हो? एक पंटर कभी भी सट्टे को करियर नहीं बना सकता। उसको कमाना जरूरी है, अगर कमाओगे तभी तो लगाओगे ना। वो बात अलग है कि आपने 1 करोड़ रुपए रखे हैं तो लगा दो भाई। तो जब एक पंटर को पता होना चाहिए, एक इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए मेरे नजर में तो 2 ही प्रकार के लोग आते हैं सट्टा खेलने, जिनको पैसे की कमी होती है और जो हारे हुए होते हैं। अब आपके पास पैसे की कमी अगर पूरी हो गई है, आप थोड़ा जीतने लगे हो, तो सेविंग करो, ठीक है, सेविंग करो, वहां से जीतो, ठीक, सेव करो, बचाओ पैसे, ठीक है। और जब लॉस कवर हो जाए तो फिर सट्टा मत करो, मतलब उतना ज्यादा मत करो, नॉर्मल करो, या तो छोड़ ही दो तो ज्यादा बेटर है। अगर आपकी लॉस कवर हो गया, आपके हारे हुए पैसे वापस आ गए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी, तो एंजॉय द मोमेंट ना, और उस पैसे को कहीं अच्छी जगह लगा दो। फन वर्सेस ऑब्सेशन, ठीक है। क्रिकेट बैटिंग में मजा लेना और जुनून में डूब जाना, दोनों ही में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। टाइम पास या थ्रिल के लिए कभी कभी बैठ के लगाना। देखो टाइम पास के लिए बैट लगा रहे हो, ठीक है, हाँ, पैसा उतना ही लगाओ जितना हार बर्दाश्त कर सको, ठीक है। जैसे जीतने पे चेहरे पे खुशी होती है ना, उसी तरीके से हारने पे भी उतना ही पैसा लगाओ जितना आपका दिमाग बर्दाश्त करे। डिप्रेशन में ना जाओ, ठीक है, तो उतना ही लगाओ जितना आप सोचो कि अगर हार भी जाऊं तो बर्दाश्त हो सके, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
कभी भी अपनी सेविंग्स, मतलब ये नहीं कि घर का खर्चा पूरा नहीं कर रहे हो और सट्टे में लगा दिए, कभी भी ऐसा मत करना। जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जितना आपका सेविंग अलाउड करती है, तभी खेलो। मैं वही कह रहा हूँ, जीतने पे अगर खुश रहते हो तो ऐसा खेलो कि अगर हारो तो भी फर्क ना पड़े। ठीक है, छोटी अमाउंट से बैट करना होता है एंजॉय करना, एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, हारने पे भी चिल रहना। मैं बताता हूँ मतलब फन के लिए बैटिंग कैसे रहती है, हारने पे भी चिल रहना। ठीक है, मान लो कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हो और आपको लगा कि यार आज ना अपने बैंक रोल के अकॉर्डिंग, मतलब मेरे बैंक में 50,000 रुपए मैंने सट्टे के लिए रखे थे, चलो आज 10,000 रुपए लगाता हूँ, अगर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके की होती है। अब ऑब्सेशन बैटिंग क्या होती है? वो एक नशा होता है, हार की भरपाई के चक्कर में डबल अमाउंट लगाना। मैं हार गया, आज मैं डबल अमाउंट लगाऊंगा, आज मैं सब कुछ लगा दूंगा। मूड और पर्सनल लाइफ बैटिंग से अफेक्ट होना। जब आप एडिक्शन की ओर चले जाते हैं ना, ऑब्सेशन की ओर, की सट्टा लगाना ही लगाना है, तब यार वहां पर आपका पर्सनल लाइफ भी हैम्पर होगी, आपका मूड भी खराब होगा। ठीक है, सब पर असर पड़ेगा। जैसे मान लो कल हार गया 10,000, तो आज 20,000 लगाता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं करना गाइस। अगर आप कल 10,000 खेल हारे हो तो आज भी 10,000 लगाओ भाई। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। तो ये तो चीजें आप लोगों को बता दी गई है गाइस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। फटाफट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, कमेंट करके अपनी राय बताना कैसी लगी वीडियो। ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। जैसे ही सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो गया, आपको वहाँ पे मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल का भी लिंक मिलेगा। सभी को डॉली बैटिंग चैनल में जरूर ज्वाइन होना है। ठीक है गाइस, ओके गाइस, इन द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।